हेलो एक्वेरियस। सो जान लेते हैं दिसंबर मंथ आप लोग के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है एंड क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर कुंभ राशि एक्वेरियस। अगर आप मून साइन, सन साइन, नाम राशि से एक्वेरियस बनते हैं तो ज़रूर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। दिसंबर 2023 का आखिरी महीना, 2024 की शुरुआत। ओके एक्वेरियस कुंभ राशि, काफ़ी ट्विस्ट दिखाई दे रहा है आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर द स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं विद द लवर्स के कार्ड्स। तो मंथ की शुरुआत में कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आपके जीवन में शुरुआती कुछ दिनों में आपको स्ट्रगल महसूस हो सकती है, बट वो स्ट्रगल ऐसी होगी कि जहाँ पे आपको पता होगा कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट मुझे इस स्ट्रगल से गो थ्रू करना होगा और अकेले गो थ्रू करना होगा, तभी मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा या पाऊँगी। वो चीज़ आपको पता है बिकॉज ये शनिदेव का कार्ड है एंड शनिदेव ऑन पर्पस इंसान को एक ऐसी जर्नी से गुजरने को कहते हैं जहाँ पर वो ये समझता और ये सीखता, अरे वाह मेरे पास ये ताकत थी ये सिचुएशन हैंडल करने की। एंड वो कुछ वक्त बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे पता नहीं था कि मैं इतना पावरफुल और मैं इतना सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ पास्ट में जाकर, जब वो सोचता है। सो ये आपको आपके ही स्ट्रेंथ से मिलाने का एक समय होता है जहाँ पर ये शनिदेव के ये कार्ड्स आते हैं। कहते हैं कि गिव अप करने का टाइम नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक अ स्टैंड, बी बोल्ड, बी करेजियस। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, जो भी आपके मन में बात लगती है वो आप कहेंगे एंड आप ना बड़े ऑनेस्ट बिहेव भी करोगे एंड आप लोगों से ऑनेस्टी ही एक्सपेक्ट करोगे। एंड जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहेगा ना, आप उनको सीधा सीधा टाटा बाय बाय बोलने वाला। आप बोलोगे भाई इतने ड्रामे का ना टाइम नहीं है अभी हमारे पास में, अगर सच्चे और अच्छाई से रह सकते हो तो ठीक है भाई, ओके फाइन, अदरवाइज टाटा बाय बाय। एंड वहीं रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ये देखो स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेके मिड मंथ तक रिकन्सिलेशन के योग बने हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो जो लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं, शादी के योग भी बने हुए दिखते हैं यहाँ पर, ये भी देखा जा रहा है। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई इमोशनल, कोई ना कोई गुड न्यूज़ और कोई ना कोई इमोशनल हीलिंग, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है आपके जीवन में। ये जो दो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं, कोई ना आपकी बड़ी पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है या उस इच्छा में प्रोग्रेस होती हुई देखी जाएगी। और आपको लगेगा ये काम बड़े टाइम से अटका हुआ था, अब हो गया। आपकी कोई मन्नत, कोई इच्छा, कोई डिज़ायर डेफिनेटली यहाँ पर काम बनते हुए दिख रहे हैं। ये जीनी का कार्ड है। जीनी मतलब हम कहते हैं ना हमने विश मांगी और उसने पूरी कर दी, वो है। एंड ये भी वही कार्ड है। सामने से एंजल्स आ रहे हैं, लोग बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, सामने से एंजल आके उनको खबर दे रही है कि चलो भाई आपकी प्रेयर अप्रूव हो गई है एंड इट्स अ गुड न्यूज़, ठीक है। तो ये वो वाली बात हो गई। सो ऑफ कोर्स मिड मंथ में अगर मैं कहूँ तो बड़ा हाईएस्ट पोटेंशियल रहेगा आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का, या जैसे मैंने कहा जो भी आपका काम कर रहे हो, जो भी आपकी जर्नी चल रही है, उसमें एक कदम आगे आसानी से बढ़ जाओगे, प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है। वेदर इट्स रिलेशनशिप्स, करियर, एजुकेशन, हर एंगल में एक पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपके जीवन में। ये भी हो सकता है कि आपके कोई बड़े क्लोज घर में किसी का काम रुका हुआ था ना, आप सारे कनेक्टेड हो उसी काम से एंड उनकी खुशी से सारे कनेक्टेड हो, तब भी एक आपको आ सकती है। वहीं जैसे आगे हम अगर बढ़ते हैं, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, ओके सो अब देखो कॉम्बिनेशन आप देखें ज़रा कुंभ राशि। अब यहाँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं, और ये बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये एक ऐसा कार्ड है भाई, एंडिंग का कार्ड है। ये कार्ड है भाई डेथ का, तो ऑफ कोर्स ये भी एंडिंग कार्ड है। बट ये जो डेथ कार्ड है इसके नाम से डरो मत, इस कार्ड का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। एंड ये भी सेम है कि भैया कुछ तो एंड होके न्यू चैप्टर शुरू होने वाला। अब ये न्यू एंडिंग मतलब क्या होता है टैरो कार्ड्स में, व्हाट डज दिस मीन? इसके दो पहलू होते हैं। पहली चीज़ तो एंडिंग ऑफ नेगेटिव बिलीव्स। एक ना सडनली रियलाइजेशन होती है, अरे बाप रे कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे अभी तक। कई बार आपने देखा होगा इंसान बड़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा होता है, सडनली उसके साथ कुछ होता है या उसको रियलाइजेशन आती है, कोई सीरीज़ देखता है या किसी इंसान को, मतलब उसको लगता है भाई अब तक मैं क्या कर रहा था, मैं इतना, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं इतना
अनहेल्दी खा रहा था, मेरा वेट गेन हो रहा है, ये हो रहा है, एंड सडनली वो एक दिन डिसाइड करता है कि भाई कुछ भी करके ना मेरे को अभी वेट लॉस करना है या मेरे को अपने आप को हेल्दी बनाना है। एंड वो जो डिटर्मिनेशन एक टाइम पे सेट करता है, उसके बाद में वो एकदम से अपनी लाइफ उसकी चेंज कर लेता है। सो इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, अंडरस्टूड। तो ये अब बड़े सारे पैरामीटर पे आपके जीवन में आ सकता है। सो या तो आप कोई अपने लिए न्यू गोल सेट करोगे फॉर 2024। आप बोलोगे यार बहुत हो गया लाइफ में, हमने ना इतना समय, फॉर सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हो अभी, हमने ना अपने जीवन में बड़ा टाइम वेस्ट कर लिया दूसरों के लिए इमोशनल हो के, रिलेशनशिप्स में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में एनर्जी डाल के, अब बहुत हो गया यार, रो लिया, दुखी हो गए, इन्वेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब नहीं, अब बस हो गया, अब आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ नाउ। तो ये सारी चीज़ें, दुखी भी होगे, परेशान भी होगे, बट ये समझ भी जाओगे कि यार अब वक्त है बदलने का। तो ये वो टाइप की एनर्जी। तो ये बदलाव से और ये एनर्जी से परेशान मत होना, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी होती है लाइफ में। अगर ये नहीं आएंगी ना तो आपको कई बार बाद में रियलाइज होता है कि यार इतने हम डोरमैट बन के जी रहे थे, मतलब इतना अंडर कॉन्फिडेंट होके हम जी रहे थे अभी तक, मतलब कर क्या रहे थे, किसका डर था, क्या सोच रहे थे, क्या ही जीवन जी रहे थे अभी तक। सो बहुत से पैरामीटर्स में अचानक से लाइफ आपको हिलाती है, झटका देती है, टू मेक यू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि आपकी क्या वैल्यू है लाइफ में एंड क्या हो रहा है। सो बस देखने और समझने की बात होती है। अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं, कुंभ राशि क्या आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना कुंभ राशि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या इंटेंशन सेटिंग कर रहे हो। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यही हम बात कर रहे थे जो अभी तक 2023 के एंड और नए साल की शुरुआत में ना झटका पड़ सकता है ना। झटका इन द सेंस लाइक एक पॉजिटिव झटका। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ये दोनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। चलो मैं आपको भी टैरो रीडर बना देती हूँ खुद अंदाज़ा लगाइए दोनों कार्ड में से। दोनों कार्ड्स का एक एनर्जी, सेम एनर्जीज आ रही हैं कि भाई अपने आप को ना एक ही जगह पर स्टक मत रखो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, अब कुछ पॉसिबल नहीं है। रिस्क लेने से डर रहे हो एंड अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो एंड करना चाहते हो बट कन्फ्यूज्ड हो, स्टक हो, तो रिस्क लो, ट्राई करो। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, फियर है, डर है, वॉट एवर इट इज़, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है अगर आपने सोच लिया है कि भैया अब यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन में, अब तो ख़त्म है सब, अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, एट दैट पॉइंट ऑल्सो कार्ड्स कह रहे हैं कि भैया लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है। सो ये मत सोचो कि एक बार एक इंसिडेंट हो गया अब उसमें बदलाव नहीं आ सकता है। गेट रेडी कुंभ राशि, गेट रेडी। साल के अंत में फ्रेश एनर्जीज एंटर होना चाहती हैं। अब आपकी चॉइस होगी कि उसको ब्लॉक करना है कि उसको हाथ फैलाकर एक्सेप्ट करना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है और लाइफ को एक न्यू मौका, न्यू एनर्जी, न्यू सेट ऑफ इंटेंशन से शुरू करना है। आई डोंट नो हर एक्वेरियस जो ये मेरा वीडियो देख रहा है उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू लेट यू नो कि आपकी जीवन का एक पर्पस है, एक एनर्जी है, उसको वाइजली यूटिलाइज करो। ज़िंदगी पता भी नहीं चलती कैसे बीत जाती अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ की वैल्यू और खुद की वैल्यू करना नहीं सीखा है। जस्ट डू इट। बहुत से एक्वेरियस पूछेंगे मैम जॉब कब लगेगी, ये रिलेशनशिप कब होगा, वो कब होगा। देखो कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट ये साल के एंड को आपने और वैल्यूएबल बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मटीरियलिस्टिक जो आपके क्वेश्चंस हैं, जॉब कब मिलेगी, देखो स्टार्ट से लेकर मिड तक जॉब मिलने के अच्छे ही हो गए, बिजनेस ग्रोथ है, सब कुछ बढ़िया है। जो बिगर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑफ द मंथ में आएगी, पॉसिबिलिटी है। अब ऐसे आप बैठ के सोचते हो वो ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया कब आएगा, कुछ बुरा कब होगा, कुछ अंत कब होगा, ऐसा मत सोचना। आप अपनी तरफ से ऐसा मत सोचो। इट हैपन्स वेरी नेचुरली, ठीक है, कोई माइनर लेवल पे, मेजर लेवल पे, एंड इट्स ओके, जस्ट लेट इट हैपन। एंड ऑफ द मंथ नहीं तो न्यू ईयर के आसपास, सो वो नेचुरली हो जाएगा। ओके, आप इसे सोचते मत रहना ये कब होने वाला है, कब ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। सो जस्ट टेक इट ईजी। मे बी स्टार्ट ऑफ द मंथ से ही चल रहा हो, सो इट्स ओके, टेक इट ईजी एक्वेरियस। ऑल द बेस्ट, good luck. Thank you so much for watching. Thank you.